तो ये परंपरा टूट ना जाए, ये परंपरा को जो है समाप्त न हो, उससे पहले कि लोग जागे और अपना लोकल का काम को पकड़े। और देखो घर भी यहीं पर ही है। नमस्कार। देखिए हमारे घर में यानी जो लोकल का कारीगरी है वो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से इन्होंने दराती जो है बना के रख दी गई हैं और ये लोकल मैं हमारे गांव में ही इनकी जो है मिनी फैक्ट्री ही मैं इसे कहूँगा। और ये मिनी फैक्ट्री में इस समय दरातियों की जो कारीगरी चल रही है हमारे हरदा के द्वारा। तो जो अभी उत्तरायणी में दराती बिकते हैं वो बाहर से आते भी, और बाहर वालों की दराती जो है उसमें पैण उतनी अच्छी नहीं होती। जिस प्रकार से देखिए ये यहाँ पर पैण दे रहे हैं, इसको रेते से घिस कर इतनी मेहनत करते हैं ताकि जितने भी लोकल में घास काटने वाली महिलाएं होती हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए इन्होंने ये मिनी फैक्ट्री से यानी आफर कहते हैं हम गांव घरों में, आफर से ये गर्म करके इसको बना दिया गया है। अब बनाने के बाद इसमें पेड़ लगाई जा रही है, यानी रेता से घिस कर इसको बहुत धार दी जाती है। और धार देखिए कितनी चमकदार धार इसमें है। देखिए इस तरह से हमने लोकल में जो रोजगार है, स्वरोजगार है, उसे अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन दुख की बात आज यह है कि अब जो है सोनार का बेटा सोनार नहीं बनना चाहता, लोहार का बेटा लोहारगिरी नहीं करना चाहता, और मिस्त्री का बेटा मिस्त्री नहीं बनना चाहता। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। और पहाड़ों की स्थिति तो ज़्यादातर जो है इसी तरह से दिक्कत होती है कि इंसान जो टेक्निकल है उस टेक्निकल को अपनाना नहीं चाहता। यानी लोहार कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा लोहार बने। और मैं कह रहा था कि जो मिस्त्री है वो नहीं चाहता कि मिस्त्री मेरा बेटा बने। तो कैसे जो है लोकल का जो काम कारीगरी है वो कैसे आगे बढ़ेगा। और सरकारी नौकरी रखी है नहीं, सरकारी नौकरियों में जो है सभी को अगर सरकारी नौकरी अगर सरकार दे देती तो फिर जो ये लोकल का काम है उसको कौन करेगा। ये भी एक दुख की बात है, सोचने वाली बात है। इसलिए अपना जो लोकल का काम है, खेती बाड़ी है और जो काश्तकारी है, उसे लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। और अगर हम रोजगार करें और अपनी हुनर का प्रयोग करें, जो हमारे दादा परदाताओं ने हमें जो है विरासत पर सौंपी है, जो कारीगरी हमें सौंपी है, उसे भूलने का काम ना करें तो निश्चित रूप से आजीविका जो है बहुत बढ़िया करके चल सकती है पहाड़ों में। और पहाड़ के लोग मैंने देखा कि शर्मा भी बहुत हैं, काम करने में शर्माते हैं, जबकि काम करने में कभी भी नहीं मतलब शर्माना चाहिए। अपने हाथ के काम में कभी शर्माना नहीं चाहिए। और जो बाहर के लोग हैं, देखो आज अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं हमारे गांव घरों में, वो यहाँ का पैसा जो है सारा बाहर जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है तो कम से कम जो है कुछ उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करके अगर कोई नौकरी में लगता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो ये तो बहुत ही अति उत्तम हो गया, यानी खिचड़ी में घी के बरोबर काम हो गया। अगर जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हम गांव घरों के लोग इतनी महंगी पढ़ाइयाँ, जो पढ़ाई का खर्चा है वो नहीं उठा पाते हैं। तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हुनर है और अपने जो कारीगरी है उसको अगर अपनाएं और काम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। जिस प्रकार से देखे इन्होंने अपना रोजगार यहाँ पर खोला है, अपने घर में ही खोला है। और कुछ दरातियाँ तो यहाँ पर रखी हैं और कुछ देखे यहाँ पर रखी हैं, इनमें पैंट चढ़ चुकी है। और ये छोटा सा एक हमारा जो है लोकल का काम है। और ये जो ये पेड़ों के छाल हैं यानी ब्रिगेड हम इसके कहते हैं। और इनका जो औजार रखने वाला बॉक्स भी यहाँ पर है और ये लोहे का इस तरह से है। और अपना काम भी यहीं पर ही है। तो गांव का काम गांव में ही रहे और कुछ लोग सीखे। और इनके बच्चों से अगर हम पूछेंगे कि तुम इस काम को क्या बढ़ाओगे आगे को, तो कभी भी जो है वो हाँ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे नहीं हो, ये काम कौन करता है, हम तो और काम करेंगे और पढ़ाई में
जो है उतना अच्छा है भी नहीं और काम को भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो ये सोच को जो है दूर करने के लिए आज जागृति की ज़रूरत है और इनको जगाने की ज़रूरत है। तो हर गांव में जितने भी काश्तकार रहते हैं उनको चाहिए कि भाई अपनी जो ये कारीगरी है इसको बरकरार रखें। वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा सुंदर पहाड़ करके, उसे जो है सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।